मुल्क तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। उस टाइम 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो इन्होंने इतनी बातें की, ठीक है। एक तो मुल्क से बाहर जाके लेट जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाके लेट के बातें करते हैं। अब जब हुकूमत में आए हो, तुमने कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं, आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो ना। कि आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, हम उसको पेट फाड़ के उसको निकाल देंगे सब कुछ। आज उसके साथ मिल बैठे हैं सारे, अभी वो जरदारी सही हो गया, ठीक है। ये सारे चोर, सारे जितने ये पीडीएम सब एक हो गए हैं। आटा नहीं ले सकती आवाम ये, ठीक है। खाना खाने के लिए मजबूर हो गई है ये, ठीक। इतना नहीं है आवाम के पास कि वो आटा ले सके। तुम लोगों को इतनी शर्म हया तुम लोगों में नहीं है। एक दफ़ा हिटलर के पास ना अपनी पूरी पार्लियामेंट में एक मुर्गी को ना लेके गया, मुर्गी को उसने बाल नोच नोच के ना, ठीक है, उसको गंजा कर दिया। कि जब हिटलर ने उस मुर्गी के सारे उसके बाल नोच दिए ना, मुर्गी चीखती रही, ठीक है। एंड पे उसने क्या काम किया, सारी पार्लियामेंट देख के गुस्सा हो गई कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, आखिर में उसको दाने डाल के पाँव में खड़ा कर दिया। और उसने सारी पार्लियामेंट को ये बोला कि उस आवाम की ये हालत है कि जब हुक्मरान पैसे खा जाते हैं, ठीक है, बाद में थोड़ा थोड़ा लगा के उसको इसी तरीके से पाँव में खड़ा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी जनाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद, और ये वो जगह जहाँ पर हर अपोजिशन जमात आकर एहतजाज करती है महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई मुकाओ मार्च है, मुख्तलिफ आपने एहतजाज देखे। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर तहरीक लबैक का भी कहना है कि अभी अगर महंगाई कम ना की गई, पेट्रोल की कीमतें कम ना की गई, तो वो भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा है। मरीम नवाज़ साहिबा कहती थी कि नवाज़ शरीफ को नींद नहीं आती है जब भी महंगाई होती है या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो अब नींद कैसे आ रही है नवाज़ शरीफ को बाहर मुल्क से बैठे। यहाँ पर आवाम महंगाई से पिस रही है। 50 साल में पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पूरे 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब कि उसका जो डायरेक्ट एक लिंक है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है हमारी आम आवाम। उसी आवाम के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आवाम को क्या चाहिए हुकूमत से। हुकूमतों के अपने मौक़िफ़ हैं, अपने रिजर्वेशंस हैं, सियासी पार्टियाँ अपनी गठजोड़ में लगी हैं। आवाम की किसी ने सोची कि जब इधर हुकूमत में नहीं होते तो ये सबको याद आ जाता है कि जनाब ये महंगाई इतनी हो गई है, आलू प्याज टमाटर ये वो हर चीज़ों पे बोलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। अब उस टाइम 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो इन्होंने इतनी बातें की, ठीक है। एक तो मुल्क से बाहर जाके लेट जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाके लेट के बातें करते हैं इतनी कि ओ जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब हुकूमत में आए हो, तुमने कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं, आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो ना। तो वो कहते हैं, हुकूमत ये कह रही है कि ये इमरान खान ने पौने 4 साल में जो कारकर्दगी दिखाई है उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा देखें जी, हुकूमत तो पहले भी यही कहती थी कि आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, हम उसको पेट फाड़ के उसको निकाल देंगे सब कुछ। आज उसके साथ मिल बैठे हैं सारे, अभी वो जरदारी सही हो गया। अगर इमरान खान जरदारी के साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाता है तो एतराज़ है कोई? एतराज़ तो होगा ना। इमरान खान ने ये कहा है कि मैंने आवाम को अपने पाँव पे खड़ा करना है, चोरों से पाक करना है। जब वो ईमानदार लीडर आज वो पॉपुलर किस वजह से हुआ है, क्यों कि वो हक के साथ खड़ा है, उसने आवाम का सोचा है, ठीक है। ये सारे चोर, सारे जितने ये पीडीएम सब एक हो गए हैं। आज देखें वो शर्जील मेमन साहब को देखें, पहले बीमार पड़े रहे थे, आज वजीर बने तो 2 मिनट बाद कराची में वाक़या होता है, दस्तिकाल पे लग जाते हैं। क्यों भाई, मुल्क तमाशा बना दिया तुम लोगों ने, ठीक है। क्यों जहालत से तुम अपने पहले मुल्क से जहालत तो निकालो। आज आवाम का क्या, आटा लेने पे मजबूर, आटा नहीं ले सकती आवाम ये, ठीक है। खाना खाने के लिए मजबूर हो गई है ये, ठीक। इतना नहीं है आवाम के पास कि वो आटा ले सके। तुम लोगों को इतनी शर्म हया तुम लोगों में नहीं है, ठीक है। तुम लोग काम करते हैं भाई आप? मैं इधर मोबाइल शॉप पे होता हूँ और बाइकें चलाता हूँ पार्ट टाइम, जिस पे मैं अपने ये निज़ाम अपने सरकट सीधा करता हूँ। मेरी क्या फ़र्क है अभी 1 साल पहले, 4 साल पहले जो आप रोज़गार कमा रहे थे, घर वालों को दे रहे थे, अभी क्या फ़र्क? अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आप यकीन करें कि पहले हमारा सर्कट बहुत अच्छा चल जाता था, क्योंकि पहले चले जॉब हो जाती थी आगे पीछे। अब देखिए सवारी भी किराया अपने हिसाब से देती है, क्योंकि सवारी इधर तो अमीर तो बैठती नहीं है, वो भी लोकल बैठती है, ठीक है। वो भी हमारे जैसी गरीबी बैठती है ना, मजबूर बैठी है। इन लोगों को क्या है, ये तो सोसाइटियों में बैठते हैं, उधर से क्रीम कराई, चलो ये निकल गया, ठीक है। पिस रहा है तो हमारे जैसा गरीब पिस रहा है, जो पिस वो रहा है जो इनको पाल रहा है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। इनकी नाकस पॉलिसियाँ, इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। और कोई हुकूमत अभी आई, इससे पहले इमरान खान थे, फिर नवाज शरीफ, फिर जरदारी। जिम्मेदार कोई एक? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अगर है भी सही तो इनकी नाकस पॉलिसी है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। सिर्फ जिम्मेदार आवाम है इस चीज़ की कि जिसको इन्होंने बार बार बेवकूफ़ बनाया, घूम फिर के। वो देखें जी कि एक दफ़ा हिटलर के पास ना अपनी पूरी पार्लियामेंट में एक मुर्गी को ना लेके गया, मुर्गी को उसने बाल नोच नोच के ना, ठीक है, उसको गंजा कर दिया, ठीक है। बड़ी मैं आपको कॉमन सेंस बात कर रहा हूँ कि जब हिटलर ने उस मुर्गी के सारे उसके बाल नोच दिए ना, मुर्गी चीखती रही, ठीक है। एंड पे उसने क्या काम किया, सारी पार्लियामेंट देख के गुस्सा हो गई कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, आखिर में उसको दाने डाल के पाँव में खड़ा कर दिया। और उसने सारी पार्लियामेंट को ये बोला कि उस आवाम की ये हालत है कि जब हुक्मरान पैसे खा जाते हैं, ठीक है, बाद में थोड़ा थोड़ा लगा के उसको इसी तरीके से पाँव में खड़ा कर देते हैं,
ठीक है। तो ये आवाम जो है ना, आवाम जब अपने हक के लिए निकलेगी ना, आवाम जब अपने मुफाद के लिए खुद खड़ी होगी, उस वक्त ये सब कुछ सही हो जाएगा। कोई पीडीएम नहीं होगी, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, कोई फिरकाबाजी नहीं होगी, ये सारे बिल्कुल एक ही स्टेज पे होंगे। क्या पाकिस्तान को संवारना है। अब ये क्या रोटी कपड़ा मकान, ये तो सारे सुनते आए हैं, अब क्या किसी को दे रहे हैं? कुछ वोट को इज्जत दो, ये नारे पुराने। वो देखिए सारे पुराने हो गए हैं जी। इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। टोटली और टोटली आवाम नीचे दब रही है। अभी आप मैं बाकी भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे ही बात करूंगी। यकीन जानिए, बस मैंने एक सवाल पूछा था कि महंगाई से क्या फ़र्क पड़ा है एक आम शख्स को, तो यहाँ पर कतार है एक लंबी, इनसे बात करेंगे।